तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें हाइपर कंजुगेशन हम क्लास लिए थे। पिछला क्लास हाइपर कंजुगेशन का था। आज हम लोग उसमें हाइपर कंजुगेशन से आगे बढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जानेंगे। तो हम लोग लेने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। कह रहा है कि द इफेक्ट वह इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो उत्पन्न होता हो, प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टिंग से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको आई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहा आई इफेक्ट के बारे में, द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, वह इफेक्ट जो उत्पन्न होता हो बाय पार्शियल शिफ्टिंग, अधूरा शिफ्टिंग। पार्शियल से ये बात दिमाग में रहे, इंडक्टिव इफेक्ट में कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है। किसका, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। दूसरा जो बात दिमाग में रखना है वो है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है, उसको आई इफेक्ट कहते हैं। करा है एक एग्जांपल हम लोग देखें। मान लो कि ये दिया गया है, ये क्लोरीन है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का कार्बन से ज्यादा होता है। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुटा है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 3.0। क्लोरीन का कितना होता है, 3.0। कार्बन का कितना होता है, 2.5। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। इस बॉन्ड को ये पार्शियली खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण क्लोरीन इस बॉन्ड को पार्शियली अपने तरफ खींचेगा। डेल्टा का मतलब पार्शियल, तो पार्शियल निगेटिव इस पर आएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहां पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और कम प्लस हो जाएगा। ये डेल्टा प्लस, ये डबल डेल्टा प्लस, यानी पार्शियल का पार्शियल प्लस। फिर यहां कम हुआ तो ये इसको खींचा, ये ट्रिपल डेल्टा प्लस। फिर ये खींचा तो ये टेट्रा डेल्टा प्लस। उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो ये क्लोरीन जो खींचा है इस इलेक्ट्रॉन को, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यहां आया है। इससे कम इफेक्ट यहां आएगा, इससे कम इफेक्ट यहां आएगा, इसके बाद इससे कम यहां आएगा। उसके बाद उसके खींचने का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। यानी ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट याद रखना, बहुत पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। नजदीक में उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, दूर में उसका प्रभाव कम रहता है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एंड आफ्टर 3 to 4 एटम्स, 3-4 एटम के बाद, द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, इज वैनिश्ड। बात समझ रहे हैं? सर ने क्या लिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एंड आफ्टर 3 to 4 एटम्स, 3-4 एटम के बाद, द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज वैनिश्ड, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट का दो प्रकार होता है।
इंडक्टिव इफेक्ट का दो प्रकार होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वह डोनर इफेक्ट होता है, डोनर इफेक्ट होता है। और माइनस आई जो इफेक्ट होता है ये कौन सा इफेक्ट होता है? एक्सेप्टर इफेक्ट होता है। याद रखोगे, जहां भी किसी इफेक्ट में प्लस लगा हो याद रखना कि वह डोनर है, जहां भी माइनस लगा हो याद रखना कि वह एक्सेप्टर है। यह हमारा डोनर इफेक्ट है, प्लस आई डोनर इफेक्ट है। किसको डोनेट करेगा? सिग्मा को। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा पे काम करता है, ये सिग्मा को डोनेट करेगा। और ये वाला माइनस आई में क्या होगा? किसको एक्सेप्ट करेगा? सिग्मा को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसका अगर डिफिनीशन अगर तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल डोनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वह इफेक्ट जो पार्शियली सिग्मा को डोनेट करता हो उसका नाम क्या है? उसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव माइनस आई, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल डोनेशन ऑफ partial accepting the sigma bonded electrons, is called, उसको क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। समझ रहे हो क्या कहा? डोनर प्लस आई इफेक्ट में द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, वह इफेक्ट जो क्रिएट होता हो, उत्पन्न होता हो, पार्शियल डोनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पार्शियल डोनेशन से जो होता है उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल एक्सेप्टिंग द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पार्शियली गेन करने को हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। उतारो। हाँ, अब देखो, अब मैं तुमको एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्लस आई माइनस आई जो इफेक्ट है उसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखो, थोड़ा सा हम इंक डालने, चलो देख, तो कह रहा है आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इसको हम ऑर्डर के साथ लिखेंगे। कह रहा है ऑल एनाइंस एंड ऑल अल्काइल्स आर प्लस आई इफेक्ट परफॉर्मिंग ग्रुप्स। क्या कहा? इस नेचर के जितने एनाइंस हैं और इस नेचर के जितने अल्काइल्स हैं सब लोग प्लस आई इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। लिखा है ऑल एनाइंस, जितने भी एनाइन होते हैं, एंड ऑल अल्काइल्स आर प्लस आई इफेक्ट परफॉर्मिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब जानते हो एनाइन में 4 एनाइन तुमको दिखेगा। एक दिखेगा बॉन्ड CH2 पर 1 माइनस, दूसरा दिखेगा बॉन्ड NH पर 1 माइनस, तीसरा दिखेगा बॉन्ड O पर 1 माइनस,
और एक दिखेगा बॉन्ड C+O पर एक माइनस। ठीक है, ये 4। इनमें जो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वह सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, फिर इसका, सबसे कम इसका होता है। तो ये एनाइंस में तुमने देखा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अल्काइल्स में देखो, अल्काइल में मिथाइल होता है, ये तुम्हारा इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। अल्काइल में बच्चे 4 अल्काइल को हमेशा रट के दिमाग में रखना, इसको, ये चारों अल्काइल दिमाग में रहना चाहिए। जैसे इसका नाम जानते हो क्या है? इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप। नाम से दिमाग में रखो, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स, और इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। इसमें देखो, इसमें जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल का, उससे कम आइसोप्रोपाइल का, उससे कम इथाइल का, उससे कम इथाइल का। ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर हाइपर कंजुगेशन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था मिथाइल, उससे कम इथाइल, उससे कम आइसोप्रोपाइल, उससे कम टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपर कंजुगेशन में। इंडक्टिव में सर सबसे ज्यादा ये डोनेट कर रहा है। हाँ, इसलिए इंडक्टिव में सबसे ज्यादा ये डोनेट करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो काम करता है वो सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, और इस ग्रुप में सिग्मा सबसे ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। इसमें ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। कौन सा इफेक्ट है ये? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। ये 2 को तुम दिमाग में रखना। अच्छा, अब एक बच्चा के दिमाग में आएगा सर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? चलो यहां लिख लेते हैं, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल सबसे ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड CH2 पर एक माइनस, उससे कम बॉन्ड NH पर एक माइनस, उससे कम बॉन्ड O पर एक माइनस, उससे कम बॉन्ड C+O पर एक माइनस, उससे कम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल किससे कम? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इससे कम इथाइल ग्रुप, सबसे कम मिथाइल ग्रुप। याद रह जाएगा? देखो हमने दोनों को मिला करके लिख दिया है। सबसे अधिक जो माइंड प्लस आई करेगा वो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा। ये दिमाग में रहे। उतारो। हाँ, देखो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ, ये प्लस आई था, एग्जाम्पल ऑफ माइनस आई। ये सब तुमसे नहीं पूछेगा, इसमें से 2-2, 3-3, 4-4 उठा के पूछेगा। अब तुमको सबका ऑर्डर दिमाग में रखना है, ये थोड़ा सा मेहनत करना है तुमको। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट परफॉर्मिंग ग्रुप्स। माइनस आई इफेक्ट परफॉर्म करने वाला ग्रुप, देख सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन लेता है। सबसे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है वह बॉन्ड NF3 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NCl3 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NBr3 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NI3 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NR3 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NHR2 पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NH2R पर एक प्लस, इससे कम खींचता है बॉन्ड NH3 पर एक प्लस।
इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचता है वो कौन है? बॉन्ड NO2। इससे कम खींचता है बॉन्ड साइनाइड। इससे कम खींचता है बॉन्ड अल्डिहाइड। इससे कम खींचता है बॉन्ड कीटोन। इससे कम खींचता है बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचता है बॉन्ड फ्लोरीन। इससे कम खींचता है बॉन्ड क्लोरीन। इससे कम खींचता है बॉन्ड आयोडीन ब्रोमीन। इससे कम खींचता है बॉन्ड आयोडीन। उससे कम इलेक्ट्रॉन खींचता है बॉन्ड ईथर। उससे बॉन्ड अल्कोहल। उससे कम बॉन्ड अल्काइन। उससे कम, इससे कम बॉन्ड फिनाइल, सॉरी इससे कम बॉन्ड NH2। इससे कम बॉन्ड फिनाइल। इससे कम बॉन्ड विनाइल। और इस सबसे कम कौन रहेगा? बॉन्ड R। ये पूरा रटा रहना चाहिए। अब देखो ये पूरा ऑर्डर एक बार नहीं पूछेगा, इसमें से कहीं कहीं से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन देगा बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड क्लोरीन, बॉन्ड ब्रोमीन, बॉन्ड आयोडीन, इसमें -I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? तो -I इफेक्ट कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका -I भी ज्यादा होगा। अच्छा देखो दुनिया में जितने ग्रुप्स होते हैं उसमें एनाइन और अल्काइल ये दोनों जो है +I करते हैं, और अल्काइल और एनाइन को छोड़कर, अल्काइल और एनाइन को छोड़कर जितने भी इस दुनिया के ग्रुप्स होते हैं सब -I करते हैं। फिर से सुनो, अल्काइल और एनाइन जो है ये +I करते हैं। अल्काइल और एनाइन को छोड़कर इस नेचर के जितने ग्रुप्स जो होते हैं वो -I करते हैं। जो हम पूरे ग्रुप का एक ऑर्डर लिख दिया है। अच्छा अब इसमें देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। देखो यहां है, देख रहे हो ना। अच्छा मान लो कि दूसरा ये क्वेश्चन एक ले लिया, एक और क्वेश्चन लो। जैसे मान लो बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ, दूसरा बॉन्ड O CH3 हुआ, अगला बॉन्ड OH हुआ, अगला बॉन्ड अमोनिया एमीन हुआ। इसमें पूछे कि -I इफेक्ट का ऑर्डर, तो देखो कहा गया, देखो यहां पे है, ये ईथर है तो सबसे ज्यादा ईथर का, उससे कम अल्कोहल का, सबसे ज्यादा ईथर का, उससे कम अल्कोहल का, उससे कम ये एसिटाइल ग्रुप का, उससे कम एमीन ग्रुप का। अच्छा अगला क्वेश्चन तीसरा ये ले लो, बॉन्ड CN है, बॉन्ड NO2 है, बॉन्ड अल्डिहाइड है, और बॉन्ड कौन है? NH3 पर 1+ है। देखो बॉन्ड NH3 पर 1+, सबसे ज्यादा इसका है -I इफेक्ट का ऑर्डर। बॉन्ड NH3 पर 1+ सबसे ज्यादा इसका है। उससे कम देखो, उससे कम तुम्हारा कौन है? नाइट्रो है, ये वाला नाइट्रो से कम देखो साइनाइड है, साइनाइड इससे कम देखो, सबसे लास्ट में कौन आ गया? अल्डिहाइड। तो मेरे बच्चे ये हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जाना। तो हम पहले हाइपर कंजुगेशन देखे थे पिछले क्लास में, आज क्लास हमने इंडक्टिव का लिया। अगला क्लास में हम रिजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट का बात करेंगे। फिर ये तीनों को लेकर के हम क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे कौन कौन से क्वेश्चन डेवलप होते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, तो अगले दिन फिर मिलते हैं। उतारो इसको।